रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन या फ़ताहु या फ़ताहु या फ़ताहु। अस्सलाम वालेकुम तलबा इकराम। आज हम मुताला कुरान हकीम का सबक नंबर 28 सूरह शुरा। किसी भी सूरत के तारुफ़ के लिए उसका शान नज़ूल, उसकी वजह तस्मिया और उसके अहम मज़ामीन अहम होते हैं। तो इस सूरत का शान नज़ूल इस तरह है कि ये सूरह मक्की सूरह है और ये 7 हवामीम में से तीसरी सूरह है। हवामीम वो सूरतें जो हाँ मीम से शुरू होती हैं। हाँ मीम हरूफ मुक़त्तआत में से है और इसके मायने का इल्म अल्लाह और उसके रसूल के पास है। यानी एक ये राज़ है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान। तो इस सूरत का नाम वजह तस्मिया शूरा का मायने है मशवरा और ये लफ्ज़ इस सूरत की आयत नंबर 38 में मौजूद है जिसमें मुसलमानों का ये वस्फ़ बयान किया गया है कि उनका काम उनके बाहमी मशवरे से होता है। इस मुनासिबत से इस सूरत का नाम सूरह शूरा रखा गया है। सूरत का अहम मौजू अमली तौहीद यानी अल्लाह को वहदहु ला शरीक मानने के बाद अमली तौर पर ये साबित करना कि हाँ हम उसी के ग़ुलाम हैं और उसी की बात मानते हैं और इसके लिए जो निज़ाम दुनिया में कायम होगा, जो दीन का मतलब होता है निज़ाम, अल्लाह ताला ने जो दीन हमें दिया गया है उसके मुताबिक इस दुनिया में निज़ाम कायम करना और यही तमाम रसूलों का मिशन भी रहा कि अल्लाह के दीन को कायम करना है। अज़मत इलाही का बयान है। अरबी में नुज़ूल कुरान का मकसद है मुशरिकीन को वईद और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली। ये इसके अहम मज़ामीन हैं। अल्लाह की वहदानियत के दलाइल बयान किए गए हैं। क़यामत के दिन कुफ़ार का हाल देखकर अहले ईमान का कलाम, रोज़े क़यामत कुफ़ार का मददगार होने की नफ़ी, कुफ़ार के एतराज़ पर रसूलुल्लाह को तसल्ली। ये इस सूरत के मज़ामीन हैं। इस सूरत में अपने क़राबतदारों के हुकूक का ख़याल रखने का भी हुक्म है क्योंकि दीन और निज़ाम और मुआशरा तभी तरक्की करता है जब हम अपने क़राबतदारों, अपने रिश्तेदारों और जो हमसे जितने भी लोग हमसे मुंसलिक होते हैं उनके हुकूक का ख़याल रखते हैं, तभी एक बेहतरीन मुआशरा वजूद में आता है। अब यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से मोहब्बत करने की तलकीन की गई है। फिर अल्लाह के दीन को कायम करने के लिए जद्दोजहद करने वालों के पसंदीदा औसाफ बयान किए गए हैं। ईमान के हुसूल का ज़रिया कुरान हकीम को करार दिया गया है। सूरत के आखिर में अल्लाह की अज़मत और शान बयान की गई है। ये भी बताया गया है कि अल्लाह अपने बंदों से वही के ज़रिए कलाम फरमाता है और वही की मुख्तलिफ सूरतें ज़िक्र की गई हैं। ये भी बता दिया गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत फरमाते हैं। अब हम आते हैं सूरत के तर्जुमे की तरफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। हा मीम आइन सीन क़ाफ, ये दोनों हरूफ मुक़त्तआत हैं और इनके मानी अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान एक राज है। कज़ालिका यूही इलैक, इसी तरह आपकी तरफ वही फरमाता रहा है। कौन? अल्लाह सुब्हानहू तआला। यहाँ पर वही की अहमियत और वही की यकसानियत बयान की गई है। यानी अल्लाह ताला अपने तमाम अंबिया कराम को वही के ज़रिए हिदायत देता रहा जो वो उसके लोगों यानी इंसानों तक पहुँचाते रहे। व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक, और इन रसूलों की तरफ जो आपसे पहले थे। अल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम, वो अल्लाह बहुत गालिब बड़ी हिकमत वाला है। अल्लाह की दो सिफ़ात बता दी गई हैं कि वो अज़ीज़ है यानी गालिब है और हकीम है यानी हिकमत वाला है। लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, उसी का है जो कुछ आसमानों और ज़मीनों में है। वहुवल अलीयुल अज़ीम, और वही सबसे बुलंद अज़मत वाला है। अंबिया अलैहिस्सलाम की तरफ वही में यकसानियत, ये इस इन आयात का खुलासा है। कुरान पाक अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ने अपने रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके फरमाया कि जिस तरह ये कुरान वही के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी पैगम्बरों पर वही के ज़रिए किताबें और सहीफ़े नाजिल हो चुके हैं। ये सब अल्लाह की तरफ से है जो बड़ी अज़मत वाला और बड़ी हिकमत वाला है। कुरान भी उस ज़ात की तरफ से नाज़िल करता है जिसके सामने तमाम कुव्वतें कमज़ोर हैं और वह गालिब है हर एक पर और उसके हर काम में हिकमत है। आयत नंबर 4 में अज़मत इलाही का बयान है। कुरान हकीम का इनकार करने वाले अल्लाह की अज़मतों से गाफिल हैं। अल्लाह की शान तो ये है कि जो कुछ भी आसमानों और ज़मीनों में है उसी का है, उसी ने पूरी कायनात को पैदा किया है। वही इसका मालिक भी है और वही इंतहाई बुलंद और आला शान का मालिक है। आयत नंबर 5, तक़द्दुस समावात व यतफ़त्तरना मिन फ़ौक़िहिन्ना, करीब है कि आसमान अपने ऊपर से फट पड़े। वल मलाइकतु, और फरिश्ते युसब्बिहूना, तस्बीह करते हुए, बिहम्दि रब्बिहिम, अपने रब की हम्द बयान करते रहते हैं। व यस्तग़फिरूना लिमन फ़िल अर्द, और ज़मीन वालों के लिए मग़फ़िरत मांगते रहते हैं। अला, खबरदार, आगाह हो जाओ, इन्नल्लाहा हुवल गफ़ूरुर रहीम, बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। फरिश्तों की तस्बीह और अहले ज़मीन के लिए इस्तग़फ़ार का बयान इस आयत में किया गया है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक किया जाता है तो आसमान अल्लाह के गज़ब से फट पड़ने के करीब होता है। अल्लाह के पास मौजूद फरिश्ते हर वक्त उसकी तस्बीह और हम्द बयान करते हैं। फरिश्ते अहले ज़मीन के लिए मग़फ़िरत की दुआएं भी करते हैं जिसके नतीजे में अल्लाह मुजरिमों को जल्द गिरफ्त नहीं करता और उन्हें मोहलत देता है क्योंकि वो बंदों के गुनाहों को माफ़ फरमाने वाला और रहम फरमाने वाला है। फरिश्ते मोमिनीन के लिए क्या दुआ करते हैं? फरिश्ते क्या सिर्फ मोमिनीन के लिए दुआ करते हैं? ये हमारे पास एसएलओ क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि फरिश्ते किसके लिए दुआ करते हैं। फरिश्ते मोमिनीन के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं और काफिरों के लिए ये दुआ करते हैं कि ए अल्लाह उनके लिए ऐसे असबाब मुहैया फरमा कि वो मग़फ़िरत के अहल हो जाएं और ईमान ले आएं और काफिरों और फासिकों से अजाब मौखर हो जाए और अल्लाह और उनको तौबा की तौफीक अता फरमाए। यूं वो तमाम ज़मीन वालों के लिए मग़फ़िरत तलब करते हैं।
वल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया, और जिन लोगों ने अल्लाह के सिवा दूसरे कारसाज बनाए रखे हैं, अल्लाहु हफ़ीज़ुन अलैहिम, अल्लाह उन पर निगहबान है, वमा अंता अलैहिम बिवकील, और आप उनके ज़िम्मेदार नहीं हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत की तरफ बुलाते हैं, लेकिन मुशरिकीन बातिल से चिमटे रहने पर इसरार करते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े अफसरदा होते थे। अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तसल्ली दी है कि ए मेरे हबीब, आप रंजीदा ना हो, आपका फ़र्ज़ तबलीग है। इनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बास पुर्स नहीं होगी। इस आयत में मुशरिकीन के लिए नहायत सख्त वईद है कि अल्लाह ने उनकी कड़ी निगरानी फरमाई है। अल्लाह उन्हें मोहलत दे रखी है अल्लाह ने, जिसके नतीजे में जब वो मोहलत पूरी हो जाएगी तो अल्लाह उन्हें अपने कहर ग़ज़ब के ज़रिए गिरफ्तार करके सख्त अज़ाब देगा। यानी जिस वक़्त तक वो दुनिया में ज़िंदा मौजूद हैं, उनके पास मौका है कि वो तौबा करें अपने गुनाहों का और अल्लाह ताला से माफ़ी तलब करें और अब ख़ुद को उस जहन्नम के अज़ाब से महफूज रखें। व कज़ालिका औहैना इलैका, और इसी तरह हमने आपकी तरफ वही फरमाई। कज़ालिका का लफ्ज़ कुरान में जहाँ भी आता है इसका मतलब होता है इसी तरह। औहैना, हमने वही फरमाई, इलैका आपकी तरफ, कुरआनन अरबिय्या, अरबी कुरान में, लितुनज़िरा, ताकि आप डराएं, उम्मल क़ुरा वमन हौलहा, ताकि आप मक्का वालों को और इसके आस पास के लोगों को डराएं, वतुनज़िरा यौमल जमए, और जमा होने वाले दिन से डराएं, ला रैब फीह, जिसके आने में कोई शक नहीं। जमा होने वाला दिन यानी क़यामत का दिन जिसके आने में कोई शक नहीं है, उस दिन से लोगों को खबरदार करें और उनको डराएं कि बाज आ जाओ और तौबा कर लो, वरना अज़ाब बहुत सख्त है। फ़रीक़ुम मिनल जिन्ना, उस दिन एक ग्रोह जन्नत में होगा, व फ़रीक़ुम मिन फ़िस सईर, और एक ग्रोह भड़कती हुई आग में होगा। दो ही कंडीशंस होती हैं जब इंसान किसी चीज़ से डरता है या किसी काम से रुकता है। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ये दोनों ग्रोहों का जिक्र करके फरमा रहे हैं कि एक ग्रोह जन्नत में होगा, वो लोग जो अल्लाह के कलाम इलाही को, अल्लाह के रसूल को मान लेते हैं, उसकी इत्तिबा करते हैं, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, वो जन्नती हैं। और दूसरा ग्रोह जो उसका इनकार करते हैं, जो उससे रुगर्दानी करते हैं, उससे मुँह मोड़ते हैं, वो है जहन्नमी लोग। तो दो ही कंडीशन